महिला चौकीदार ने मृत्यु के कगार पर ही एक क्रोधित गर्जना छोड़ी। उसने उस सील को तोड़ दिया जिसने उसे बांध रखा था। उसने दाहिना हाथ बढ़ाया मानो कुछ पकड़ने वाली हो। हजारों मील दूर एक भाला गूंज उठा। जैसे ही महिला का दाहिना हाथ पंजे में मुड़ा, भाला उड़कर उसके हाथ में आ पहुंचा। लोग इस दृश्य से चौंक गए। वे विश्वास नहीं कर सके कि एक चौकीदार में इतनी शक्ति थी। वह महिला राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की सबसे प्रबल ऑपरेटिव थी। 18 साल पहले उसने अपने शिशुपुत्र के साथ अकेले ही गिरोह के क्षेत्र पर धावा बोला। गिरोह के सरगना ने उसे अकेले प्रवेश करने की हिम्मत करते देख अपने लोगों को उसे मारने का आदेश दिया। महिला हवा में कूदी और सबको गिरा दिया। गिरोह के सरगना ने घोषणा की कि वह जीवन भर उसकी दुश्मन रहेगी। क्या महिला प्रतिशोध से नहीं डरती? महिला ने कहा कि अपराध और बुराई का उन्मूलन करना उसका कर्तव्य है। उसी समय एक अधीनस्थ ने रिपोर्ट दी कि उसके पति पर हमला हुआ है। महिला स्तब्ध रह गई। गिरोह का सरगना मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। महिला ने पीछा नहीं किया बल्कि घर लौटकर अपने पति की चोटों की जांच की। मृत्युशैया पर उसके पति ने आग्रह किया कि वह बदला न ले। उसने मना किया कि वह फिर कभी मार्शल आर्ट्स का उपयोग न करे क्योंकि उसने इतने सारे अपराधियों को पकड़ लिया था। अब वे अनगिनत हथियारों के निशाने पर थे। उसका पति चाहता था कि वह साधारण व्यक्ति बने, शांतिपूर्वक जीवन बिताए और उनके पुत्र को सुरक्षित पाले। रक्त रेखा छोड़ने के लिए महिला ने अनिच्छा से अपनी साधना सील कर दी। उसने अपने पति से वादा किया कि वह अब और नहीं लड़ेगी। 18 वर्ष बीत गए। महिला एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में चौकीदार बन गई। वह हर दिन देखती थी जब उसका बेटा और वरिष्ठ शिष्य अभ्यास करते थे, लेकिन वह उस भाले को छू भी नहीं सकती थी जिसका उसने कभी उपयोग किया था, क्योंकि वह भाला अब स्कूल का मूल्यवान खजाना बन चुका था। इसलिए किसी और को उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। उसका बेटा भी उसे चौकीदार होने के कारण तुच्छ समझता था। कनिष्ठ शिष्य ने समाचार दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो स्कूल में भर्ती चुनने आएगा। युवक उत्साहित था और पंजीकरण करना चाहता था। उसकी माँ ने उसे रोका। वह नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र ब्यूरो में शामिल हो। युवक अपनी माँ के नियंत्रण से ऊब चुका था। उसकी चौकीदार स्थिति ने उसे तिरस्कार का लक्ष्य बना दिया। उसने अपनी किस्मत बदलने के लिए ब्यूरो में शामिल होने पर जोर दिया। महिला ने अपने पति की अंतिम इच्छा को याद किया और पुत्र को चयन में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुत्र ने कहा कि वह अपने पिता की मृत्यु के पीछे का सच उजागर करना चाहता है और बदला लेना चाहता है। वरिष्ठ शिष्य ने युवक का समर्थन किया और कहा कि महिला को उसका भविष्य रोकना नहीं चाहिए। कनिष्ठ शिष्य के पास ब्यूरो में प्रवेश के लिए 3 स्थान थे। अचानक एक प्रतिद्वंद्वी मार्शल आर्ट्स स्कूल ने चुनौती दी। प्रत्येक स्कूल ने 3 योद्धाओं को प्रतियोगिता में भेजने पर सहमति जताई। जो 2 मैच जीतेंगे वे 3 स्थान प्राप्त करेंगे। उपनिदेशक ने सहमति दी। प्रतिद्वंद्वी स्कूल ने शर्त प्रस्तावित की कि हारने वाले स्कूल को अपने दरवाजे बंद करने होंगे। बूढ़े गुरु संकोच में पड़ गए, पर उनके 3 शिष्यों ने उन्हें स्वीकार करने का आग्रह किया। वे आश्वस्त थे कि वे मैच जीत सकते हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी स्कूल ने वरिष्ठ शिष्य को नशा दे दिया जिससे उसकी शक्ति चली गई और वह लड़ नहीं सकी। अब केवल युवक और कनिष्ठ शिष्य अखाड़े में बचे। प्रतिद्वंद्वी स्कूल ने उनका मजाक उड़ाया कि वे पूरी टीम नहीं उतार सकते और सुझाव दिया कि वे हार मान लें। युवक ने घोषणा की कि वह 2 मैच लड़ेगा। उसकी मां डरते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक ने अकेले 2 मैचों को चुनौती देने पर जोर दिया क्योंकि वह सफलता का जीवन चाहता।